सबसे पहले हमने यहाँ विदुषी नाम की शिक्षिका का नाम सुना, तो हमें लगा कि एक तो शिक्षिका का नाम विदुषी है। कार्यक्रम देखने के पश्चात यही समझ में आया कि सभी शिक्षिकाएं सभी विदुषी हैं और शिक्षक सभी विद्वान हैं। क्योंकि जब शिक्षिकाएं जब ऐसी विदुषी होती हैं, तभी बच्चों को वो ज्ञान दे पाएंगे। ऐसा तो क्या विद्यालय का उद्देश्य भी यही होता है। ये वार्षिक उत्सव इसीलिए मनाए भी जाते हैं कि बच्चों में संगीत, नृत्य, नाटक और पढ़ाई तो होती है, ये सबकी भी शिक्षा इसी उत्सव के माध्यम से ही प्रतीत होता है। तो आज के इस बच्चों के कार्यक्रम को देखकर यही प्रतीत हुआ कि एक से एक बढ़कर प्रोग्राम हुए हैं। बच्चों ने बहुत ही ज्यादा, और जिसने भी सिखाया है, शिक्षिकाओं ने, शिक्षक ने, हमारे कोरियोग्राफर ने, तो कितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और जैसे ये लास्ट वाला ये आपका कार्यक्रम था कि महिलाओं आजकल ऐसी हो भी रही हैं, लेकिन हम पुरुषों से भी निवेदन करेंगे कि महिलाओं को उच्चतम स्थान दें। जैसे हमारी संस्कृति कहती है, यत् नार्यस् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ जो है देवता निवास करते हैं। तो आज का जो भी अगर अपमानित होती हैं स्त्रियां, तो वो गृहस्थ जीवन फिर आगे चल नहीं पाता है। और कई अनेक कार्यक्रम हुए, हमें बहुत अच्छा। ये जो कार्यक्रम हुआ आपका वृद्धा वाला, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वृद्धों का तो उचित स्थान घर में होना ही चाहिए। जैसे जो माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हमारी संस्कृत में कहा भी गया है, नीति श्लोक है कि अभिवादन शीलस, पहले तो एक श्लोक ये आता है कि हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। जैसे सिखाया गया, इसमें कार्यक्रम दिखाया गया है, अभिवादन शीलस से नित्य वृद्धोपसेवना चत्वारि यश वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अगर हम बड़ों को पैर छूना, उनका अभिवादन करना और वृद्धों की सेवा करना, ये अगर उनको आता है, ये करते हैं बच्चे रोज प्रतिदिन, तो आयु की विद्या, यश और बल चार को अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें माता पिता से यही आग्रह है कि बच्चों में ये संस्कार तो जड़ डालें। और यम माता पितरों क्लेशम सहते संभवे निराम न दस निष्कृति वर्ष सतह रथी। तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि जो माता पिता इतना कष्ट सहकर हमको जन्म देते हैं, उनके उपकार का बदला हम 100 वर्षों में भी चुका नहीं सकते हैं। तो संस्कार का यही मतलब है, माता पिता का भी कर्तव्य है, बच्चों का भी कर्तव्य है, और स्कूल का तो बहुत बड़ा योगदान है। अगर योगदान विद्यालय का न हो तो सब घर ही में न पढ़ लिखे। विद्यालय के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो इस तरह के अनेक कार्यक्रम दिखाए गए, धार्मिक कार्यक्रम दिखाए गए, आपको मनोरंजन कार्यक्रम भी दिखाए गए, वृद्धों के भी दिखाए गए। तो सब कार्यक्रम ऐसे ही होने चाहिए, इससे बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि बच्चों में संस्कार आजकल जरूरी है। और ये जो मोबाइल का युग हो गया, इसलिए बच्चों संस्कार विहीन हो रहे हैं। तो इसमें विद्यालय तो कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए तो बच्चों को ही मोबाइल अपने हाथ में लेने चाहिए। और उससे जो है बच्चों की जो है जितनी गलत आदतें जो पड़ रही हैं, आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में बचपन से ही मोबाइल की जो आदत लत पड़ गई है, उसको बहुत छुड़ाना जरूरी है। ज्यादा समय नहीं लेकर, सबने बहुत कुछ कह दिया है, और हम सभी को बहुत बहुत, जितने भी हमारे शिक्षक हैं, कर्मठ हैं, श्रमिक बिल्कुल श्रमशील लगे रहते हैं, बिल्कुल गुणवती भी है सब महिलाएं हमारी यहाँ की शिक्षिकाएं। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और संचालन महोदय की तो बात ही क्या है, इसे तो सीखना चाहिए संचालन करना। और सभी हमारे जो आदर्श सर हैं और हमारे डायरेक्टर सर हैं, हमने सबका नाम नहीं लिया है, लेकिन सबसे हमने बहुत सहानुभूति भी है, और सभी बड़े गुणज्ञ हैं। और जितनी प्रशंसा की जाए, और जो यहाँ की एमडी मैम है, वे आशीर्वाद भी देखती हैं, यहाँ भी हम देखते हैं जैसे फोन के माध्यम से बताती रहती हैं। तो सभी कोई बहुत ही अच्छे से विद्यालय आगे भविष्य में बहुत अच्छा जाएगा, जा भी रहा है, और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।